नमस्कार मित्रों। राधे राधे। जय माँ दुर्गा। तो मीन राशि वालों बेटा, हो जाऊं सावधान। दोस्तों हो जाओ सावधान, यदि मेरा कहा सच न हुआ, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में जो भयानक घटना घटने वाली है, उसकी सच्चाई सुनकर दोस्तों आपके भी हाथ पैर कांपने लगेंगे। दोस्तों, यदि मेरे द्वारा कहा गया एक एक शब्द सच ना हुआ, तो बेटा मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो आज तक आपने किसी के मुंह से नहीं सुनी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन में 3 ऐसी अशुभ घटनाएं लेकर आने वाले हैं जिनसे आपको बचना होगा। दोस्तों, दुश्मन बहुत बड़ा षड्यंत्र चल चुका है और दुश्मन अब आपको बर्बाद करने की कसम खा चुका है। मैं आज के इस वीडियो में आपको उस दुश्मन का पूरा नाम बताऊंगा, आपको सच्चाई बताऊंगा कि आखिर दुश्मन कैसे आपके पुतले पर जादू टोना कर कर आपकी जिंदगी की सारी खुशियों को तबाह कर रहा है। बेटा, मेरी कही गई बातों को मजाक मत समझना, वरना जिंदगी में बहुत पछताओगे और फिर जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगी। मैं जो कह रहा हूं, मेरा एक एक शब्द आपके ग्रहों पर आधारित है। दोस्तों, पिछले 5 सालों से इन 3 लोगों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। दुख तो बहुत छोटा शब्द हो गया। इन 3 लोगों ने दोस्तों मिलकर आपके प्राण खत्म करने की योजना तक बना ली है, क्योंकि यह 3 लोग आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। ये लोग आपको बर्बाद करना चाहते हैं। इन लोगों से आपकी खुशियां देखी नहीं जाती। दोस्तों, आपके चेहरे पर जब भी मुस्कान आती है, आप जब भी सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हो, तो ये 3 लोग किसी ना किसी रूप में आकर आपके मार्ग में मुसीबतें पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका जीवन बहुत ज्यादा संकटों में फंस रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर मैं छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि दोस्तों, आप बिना कोई देर करे अभी के अभी एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों, हम बहुत मेहनत से आपके जीवन की सच्चाई इकट्ठा करके लाते हैं और आपको बताते हैं। हम आपसे कभी कोई पैसा नहीं मांगते। आप बस अपना प्यार हम पर बरसाइए और इस वीडियो को एक लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। बाबा महाकाल का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपके साथ अगले 24 घंटों में कोई बहुत बड़ी अशुभ घटना होने वाली है। एक ऐसी घटना होने वाली है जिसे सुनकर बेटा तुम्हारे हाथ पैर कांपने लगेंगे। यूं समझ लीजिए कि ऐसा षड्यंत्र बना रहा है कि वह आपके प्राणों तक को छीन सकता है। लेकिन दोस्तों, दिन पूरी तरीके से बुरा नहीं है। बहुत सारी खुशियां भी आपके दरवाजे पर आ चुकी हैं। बहुत सारी सफलताएं आपकी राह देख रही हैं, क्योंकि ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव था वह अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। दोस्तों, समय आपके लिए अच्छा भी रहने वाला है, लेकिन आपके दुश्मन आपकी खुशियों को बर्बाद करने की पूरी पूरी तैयारी करने वाले हैं। आपको दोस्तों किस तरीके से अपने दुश्मन से बचना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना है, सारी की सारी बातें हम आपको आज की इस वीडियो में विस्तार से बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आपके जीवन के बारे में अच्छी बातें तो आपको हर कोई बताता है, लेकिन आपकी क्या गलतियां हैं ये कोई नहीं बताता। हम आपको आपकी गलतियां बताएंगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों के शादी 24 घंटों में अपनों को समय ना देना आपके लिए नई नई परेशानियां खड़ी कर सकता है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आपके जीवन में चल रहा है, तो जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। जल्दबाजी में आपके द्वारा किया गया काम बिगड़ सकता है। नई नई मुसीबतें आपके कामों में पैदा हो सकती हैं और आपका भारी नुकसान हो सकता है। थोड़ा ठहर कर, थोड़ा विचार विमर्श कर कर आपको इन 24 घंटों में अपना निर्णय लेना होगा, क्योंकि शत्रु देखिए दोस्तों, तो ये बात आप भी जानते हैं कि पिछले 5 सालों से आप लोगों के कहने में बहुत ज्यादा चले हो। आपने अपने दिल की, अपने मन की कम सुनी, अपनों की कम सुनी, लेकिन लोगों ने जो आपसे कहा वह बातें आपने बहुत जल्दी मान ली। लोगों की बातें आपने बहुत जल्दी सुन ली, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों ने आपके खिलाफ नए नए षड्यंत्र बनाना शुरू कर दिए। लोग आपके खिलाफ नई नई साजिशें बनाते गए और आप हर बार नई नई साजिशों का शिकार होते आए हो। आखिर कौन है यह दुश्मन जो आपको खुश नहीं देखना चाहता? देखिए, ऐसा नहीं है कि पिछले 4-5 सालों से आपने अपने जीवन में कोई मेहनत नहीं करी हो या आपने कोई परिश्रम नहीं करा हो। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। मेहनत करने में बेटा तुमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। तुमसे जितना हो सकता है तुमने हरदम उससे भी अधिक मेहनत करी है। लेकिन आपके अपने ही परिवार में, रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप उनके बच्चों से या उनसे ज्यादा आगे निकल जाए। कई बार होता है, हम एक परिवार में रहते हैं
और हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग केवल खुश होने का दिखावा करते हैं, वह ऐसा नाटक करते हैं जैसे वह बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, लेकिन अंदर ही अंदर से सच्चाई क्या है कि वह लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं कि आखिर आप उनके बच्चों से आगे कैसे निकल गए। ये चीजें उनके मन में छुप जाती हैं और आपकी जो खुशियां हैं, आपकी जो सफलता है, उस पर वह लोग बुरी नजर लगा देते हैं और आपकी खुशियों को पल भर में तबाह कर देते हैं। यहाँ 24 घंटों का समय बहुत अच्छा है, नई सफलता लेकर आ रहा है। चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, पैसों के मामलों में भी अच्छा धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरी बात मान लीजिएगा कि आपको अपनी बातें गुप्त रखनी होगी, क्योंकि दुश्मनों की काली नजर आपके पूरे परिवार पर पड़ रही है। दुश्मन आपको अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर चुका है। यदि आप दुश्मनों के कहने में आए और उन्हें अपने जीवन के सत्य बता दिए, उन्हें अपने रहस्य बता दिए, तो दुश्मन पूरी तरीके से आपकी खुशियों को जला डालेगा। आपको अपनी बातें गुप्त रखनी होगी और जब भी आप कोई योजना बनाएं, जब भी आप कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो जब तक आपका वह काम पूरी तरीके से संपन्न ना हो जाए, जब तक आपको अपने कामों में अच्छे से मनचाहे परिणामों की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक ध्यान रखिएगा। किसी भी बात का ढिंढोरा आपको नहीं पीटना है, क्योंकि जैसे ही आपने दुश्मनों को अपनी खुशियों का रास्ता बताया, आपसे पहले वह पहुंच जाएंगे और आपके रास्ते कठिन कर देंगे। साथ ही इन 24 घंटों में परिवार में अचानक किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। बाहर से कोई अचानक नया मेहमान आ सकता है। तो ध्यान रहे, अपने घर की खुशियों का एक एक कारण उसके साथ शेयर ना करे, क्योंकि वह क्या करेगा, आपके परिवार वालों के बीच अपनों में ही फूट डालने की कोशिश करेगा और आपकी खुशियों को बर्बाद करने का खेल रचेगा। इसीलिए जो भी काम करें, सोच समझ कर करें। निर्णय आप जो भी ले, सोच समझ कर ले, और इन 24 घंटों में जल्दबाजी में आकर कोई भी फैसला मत लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में आपके द्वारा लिया गया निर्णय, आपके द्वारा लिया गया फैसला आपकी खुशियों को बर्बाद कर सकता है। पिछले 5 सालों से दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, बहुत सारे संकटों का सामना करा, दुश्मन के षड्यंत्र का आप कई बार शिकार भी हुए हो, लेकिन आपने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करी। आप अकेले में कितने रोए, अकेले में आपने कितने आंसू बहाए, यह सब हम जानते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली इस बात की स्पष्ट गवाही दे रही है। लेकिन आपका सबसे मजबूत और सबसे अच्छा पक्ष यह था कि आपने कभी किसी को अपने आंसू दिखने नहीं दिए। अंदर से आप हमेशा मजबूत बने रहे, और यही दोस्तों आपका सबसे मजबूत पक्ष पिछले 5 सालों में रहा है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब वह खुद को बहुत मजबूत समझता है, लेकिन उसके आसपास की स्थितियां, लोग या उसकी अपनी आदतें उसकी सफलता की राह में रोड़े बन जाती हैं। बहुत से लोग बार बार एक ही गलती करते हैं, वे हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बिना यह समझे कि सामने वाला वास्तव में उनका भला चाहता है या नुकसान। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो अचानक कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जैसे कि किसी जरूरी काम का अटक जाना, पैसा फंस जाना, अचानक तबीयत खराब हो जाना, या किसी अपने का ही साथ छोड़ देना। यह सब संयोग नहीं होता, बल्कि आपके अपने आसपास के माहौल और सबसे बढ़कर आपकी अपनी चूक का नतीजा होता है। सबसे पहली गलती जो मनुष्य करता है, वह यह है कि वह हर किसी से अपने सपनों की, अपने काम की और अपने फैसलों की बातें साझा करता है। हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं होता। कई बार आपकी बातें आपके विरोधियों तक पहुंच जाती हैं और वे उसे बिगाड़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। दूसरी बड़ी गलती यह होती है कि लोग अपने जीवन में आए अनुभवों से नहीं सीखते, एक ही प्रकार की परिस्थिति में बार बार फंसते हैं, क्योंकि वे हर बार उम्मीद करते हैं कि इस बार नतीजा कुछ और होगा। लेकिन जब तक सोच नहीं बदलती, नतीजे नहीं बदलते। तीसरी और सबसे बड़ी भूल यह है कि लोग स्वयं पर भरोसा करने के बजाय दूसरों की बातों में बह जाते हैं। किसी के कहने पर निवेश कर देना, किसी की सलाह पर बड़ा फैसला लेना, या अपने ही परिवार में किसी को लेकर गलतफहमी पाल लेना, ये सब गलतियां जिंदगी को मोड़ देती हैं। अब बात करते हैं दुश्मनों की। हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो बाहर से बहुत मीठे होते हैं, लेकिन अंदर से जलन, नफरत और द्वेष से भरे होते हैं। ये लोग आपके आसपास ही होते हैं, पड़ोसी, रिश्तेदार, ऑफिस में साथ काम करने वाले, या कभी कभी तो आपके बहुत करीबी दोस्त भी। इनकी पहचान आसान नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत होते हैं जिनसे आप इन्हें पहचान सकते हैं। जो लोग आपकी तारीफ कभी आपके सामने ही करें, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करें, जो आपकी तरक्की देखकर अचानक आपसे दूर हो जाएं, जो हर बार आपकी प्लानिंग को जानकर ही उसमें रुकावट पैदा कर दें, ऐसे लोग दुश्मन होते हैं। एक और तरीका है पहचानने का। अगर किसी इंसान से मिलकर या बात करने के बाद आपको मानसिक थकान महसूस हो, मन भारी हो जाए, या अचानक कोई काम बिगड़ जाए,
तो समझ जाइए कि वह इंसान आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहा है। इन दुश्मनों से कैसे बचा जाए? सबसे पहला उपाय है कि तय है चुप रहना। जितना कम बोलोगे, जितना कम बताओगे, उतना ही सुरक्षित रहोगे। दूसरा उपाय है अपने लक्ष्य और प्लान्स को गुप्त रखना। तीसरा उपाय, हर सुबह नहाने के बाद एक लोटे पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। चौथा उपाय, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और बिना पीछे देखे घर लौट आइए। इससे दुश्मनों की चालें कमजोर पड़ती हैं। इसके अलावा जीवन में कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो धीरे धीरे भाग्य को कमजोर करती हैं, जैसे कि रात को बिना हाथ पैर धोए सो जाना, सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहना, माता पिता को ऊंचा बोलना या खाने को बर्बाद करना। इन आदतों से न सिर्फ पुण्य घटता है बल्कि दुर्भाग्य बढ़ता है। घर में हमेशा साफ सफाई रखें, विशेषकर रसोई घर और मंदिर। गंदगी, आलस्य और लड़ाई झगड़ा, ये तीन चीजें लक्ष्मी को घर से दूर कर देती हैं। जिन घरों में रोज क्लेश होता है वहां ना तो बरकत टिकती है ना ही सुकून। इसी तरह मन में अगर किसी के लिए द्वेष, जलन, ईर्ष्या या बदला लेने की भावना है तो उसका असर आपके भाग्य पर सीधा पड़ता है। मन को जितना शुद्ध रखेंगे जीवन उतना सरल बनेगा। जिन लोगों को लगातार कर्ज में डूबना पड़ रहा है, लाख कोशिशों के बाद भी पैसे नहीं टिकते, नौकरी नहीं लग रही या व्यापार बार बार डूब रहा है, उनके लिए एक सलाह है कि वे चुपचाप सुबह सुबह किसी गौशाला में जाकर गाय के लिए गुड़ और रोटी का दान करें। बिना किसी को बताए की गई यह सेवा आपके भाग्य की दिशा बदल सकती है। इसके साथ ही हर बुधवार को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय आपके मन से डर, चिंता और असुरक्षा को दूर करेगा। हमेशा याद रखिए, आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा वह डर है जो आपको हर बार रोकता है। जब आप डर को पहचान कर उस पर विजय पालेंगे तभी आपकी जीत पक्की होगी। और अंत में एक जरूरी बात, जब भी आप अपने जीवन में बार बार असफल हो रहे हो और लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब यह मत सोचिए कि किस्मत खराब है, बल्कि खुद से पूछिए कि क्या आप रोज खुद को बेहतर बना रहे हैं? क्या आप उन आदतों को छोड़ पा रहे हैं जो आपको बार बार नीचे खींच रही हैं? क्योंकि जब तक आप खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बाहरी बदलाव केवल भ्रम रहेगा। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए, मौन साधिए, संयम रखिए, किसी को चोट मत पहुंचाइए और खुद से वादा करिए कि अब आप जीवन को अपनी शर्तों पर बेहतर बनाएंगे। अब जब आपने यह समझ लिया है कि जीवन में परेशानी केवल बाहरी लोगों या परिस्थितियों के कारण नहीं होती बल्कि हमारी अपनी आदतों, सोच और ऊर्जा के स्तर से भी होती है, तब आगे बढ़ते हैं उन संकेतों की ओर जो ब्रह्मांड समय समय पर आपको देता है। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सपनों में कोई डरावनी चीज दिखती है, कोई छाया दिखाई देती है या बार बार एक ही सपना आता है, जैसे गिरना, किसी से भागना या कोई आपको मार रहा हो। ये सपने संकेत होते हैं कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा हावी हो रही है। इसका कारण हो सकता है किसी का नजर लग जाना, घर में वास्तु दोष या खुद का ही आत्मबल कमजोर होना। कई बार जब आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बिना वजह थकान रहती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो यह शरीर का नहीं, आत्मा का थकना होता है। इसका समाधान बाहरी दवा से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण से होता है। ऐसे में हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात एक दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए और उस दीपक से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके घर से दरिद्रता, बीमारी और अशांति चली जाए। यदि आप सुबह उठते ही अपने चेहरे पर थकावट और उदासी देखते हैं तो समझ लीजिए कि कोई ऊर्जा आपका उत्साह सोख रही है। इस पर काबू पाने के लिए आपको अपने उठने का तरीका बदलना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले जमीन को छूकर प्रणाम करें और 3 बार धन लक्ष्मी नमः का जाप करें। इसके बाद ही कोई और काम करें। यह दिन भर की ऊर्जा को स्थिर और सकारात्मक रखता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपकी मुस्कुराहट को देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। ये लोग आपको हंसते हुए देखना नहीं चाहते, आपकी खुशी इन्हें चुभती है और ये हर समय यही सोचते हैं कि कैसे आपके जीवन में अंधेरा फैले। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलिए, लेकिन उनसे दुश्मनी मत पालिए। बस चुप रहिए, उन्हें उनकी सोच में सड़ने दीजिए और आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म ही वह तलवार है जो सबसे बड़े दुश्मन को भी परास्त कर सकती है। यदि आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और मन से किसी का बुरा नहीं चाहते तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बनाता है। लेकिन अगर आप भी दूसरों की बुराई सोचते हैं या किसी को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहते हैं तो फिर आपके रास्ते भी उतने ही मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए सफलता का पहला मंत्र है
भीतर से स्वच्छ बनो और दूसरा मंत्र है चुप रहो और केवल काम करो। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान उपाय जो आपको जीवन की बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर अर्पित करें और एयूएम हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। इसके साथ ही अपने कमरे में कभी भी जूते चप्पल पहनकर ना घूमें, इससे घर की ऊर्जा अशुद्ध होती है। हर शाम तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं और घर में हल्दी, कपूर और लौंग का धुआं करें। इससे नकारात्मकता हटती है और भाग्य का द्वार खुलता है। अगर आप छात्र हैं या नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो हर सुबह पढ़ाई या काम शुरू करने से पहले एक बार माता सरस्वती का स्मरण करें और सफेद फूलों का अर्पण करें। इससे एकाग्रता बढ़ती है और कामों में सफलता मिलने लगती है। व्यापारियों के लिए एक उपाय है, हर बुधवार को 5 कौड़ियां लेकर उन्हें हरे कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इससे व्यापार में बरकत आती है। अगर घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, तो हर शुक्रवार को चावल और दूध का दान करें और घर की स्त्री को शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करने को कहें। ये उपाय बहुत साधारण हैं, लेकिन असर गहरा करते हैं। अंत में सबसे बड़ा उपाय जो हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए, वह है ध्यान। रोज कम से कम 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए, गहरी सांस लीजिए और अपने जीवन के लक्ष्य को मन में दोहराइए। ध्यान आपकी ऊर्जा को साफ करता है, मन को स्थिर करता है और जीवन के रास्तों को आसान बनाता है। याद रखिए, अगर मन साफ है तो राह खुद ब खुद साफ हो जाती है। आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतना कीजिए कि किसी गरीब को बिना बताए एक समय का खाना खिला दीजिए। वह पुण्य आपके जीवन को बदल देगा। और सबसे आखिरी बात, जब भी जीवन में सब कुछ खत्म सा लगने लगे, तब समझ लीजिए कि नई शुरुआत का समय आ गया है। शांत रहिए, भरोसा रखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वह सावधानियां हो, दुश्मन से बचने का रास्ता हो या दुश्मनों का वह षड्यंत्र हो जो वह आपके खिलाफ बनाते हैं, सारी बात मैंने आपको समझा है कि आखिर किस प्रकार से दुश्मन आपको बर्बाद करने की साजिश बनता है और आखिर किस प्रकार से दुश्मन आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र बनता है। ऐसी सच्चाई दोस्तों आपको कभी कोई नहीं बताया, क्योंकि लोग केवल और केवल आपको भ्रमित करने वाली बातें बताते हैं। लेकिन जो जिंदगी की असली सच्चाई होती है, जो वह असली बात होती है, जो आपको जानना चाहिए, वह बात आपको कोई नहीं बताता। पिछले 5 सालों से आपने कितने आंसू बहा हैं, उसका हिसाब कोई नहीं रखता। लेकिन हम केवल और केवल आपके जीवन का दुख मिटाना चाहते हैं और आपके जीवन में नई खुशियां भरना चाहते हैं। इसीलिए हम आपको वह सभी सत्य बातें बताते हैं जो आपकी खुशियों का कारण बने, जो आपके जीवन में तरक्की लेकर आए, जो आपके जीवन में नई नई उन्नति लेकर आए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखना। धन्यवाद।